हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्लेलिस्ट डे 5 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट जुपिटर नोटबुक का डिस्कशन किया था। कंटिन्यू करते हैं इस प्रोजेक्ट को और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट मॉडुलर कोडिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने SRC फोल्डर के अंदर। SRC फोल्डर के अंदर हम लोग चलेंगे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक फाइल को क्रिएट करेंगे। तो चलो क्रिएट करते हैं डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन .py। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग करते क्या है। जैसे कि हम लोग डेटा इंजेक्शन किए थे और डेटा इंजेक्शन में हम लोग क्या किए थे, डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को फेच कर रहे थे सो डैट कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट कर सके। इसी तरह डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग का स्टेप्स होता है, कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप्स को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन। तो क्या क्या करते हैं हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, हम लोग हैंडल करते हैं, हैंडल मिसिंग वैल्यू का हैंडल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग आउटलायर्स ट्रीटमेंट, जो भी हमारे पास आउटलायर्स होते हैं या तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं या फिर उसको हैंडल करते हैं किसी भी वे से। उसके बाद क्या होता है, हैंडल करते हैं इम्बैलेंस डेटा को। सो हैंडल इम्बैलेंस्ड डेटा सेट। फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। सो कन्वर्ट कैटेगरिकल कॉलम्स इनटू न्यूमेरिकल कॉलम्स। ठीक है, ये मेजर 4 स्टेप्स हम लोग करते हैं अपने फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। जैसे कि आपको पता है हमारे पास एक जुपिटर नोटबुक से, जो भी हम लोग जुपिटर नोटबुक बनाए थे पिछले वीडियो में, उससे मैं आफ्टर डेटा क्लीनिंग और आफ्टर फीचर इंजीनियरिंग मैं क्या किया था, एक .csv नाम से फाइल बनाया था, जो कि है यहाँ पे हमारे पास डेटा क्लीन इनकम डेटा क्लीन .csv। तो इस फाइल को हम लोग यूज करने वाले हैं इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जहां पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस ऑलरेडी परफॉर्म करके रखें। कौन सा ऑपरेशन, हम लोग कैटेगरिकल कॉलम्स को ऑलरेडी जो है न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा मशीन लर्निंग का, फिर वहां पे जो है थोड़ा सा जो ये अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक स्टेप जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा दूसरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोग जुपिटर नोटबुक में कर चुके हैं उसको यहाँ पे हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को। तो चलो इंपोर्ट करते हैं वन बाय वन सारे ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट OS, इंपोर्ट OS, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगिंग को इंपोर्ट करेंगे, पांडाज इंपोर्ट करेंगे, नंपा इंपोर्ट करेंगे, कस्टम एक्सेप्शन इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको हमें इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट पांडाज एज PD, इंपोर्ट नंपाई एज NP। उसके बाद अब हम लोग लॉगिंग एंड कस्टम एक्सेप्शन इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम SRC.logger इंपोर्ट करते हैं किसको, लॉगिंग को। सो इंपोर्ट लॉगिंग। नेक्स्ट इंपोर्ट फ्रॉम SRC डॉट एक्सेप्शन, इंपोर्ट क्या करने वाले हम लोग, इंपोर्ट करने वाले कस्टम एक्सेप्शन। तो ये 2 मेजर लाइब्रेरी हमें चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दिस वन हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है स्केलन से कुछ लाइब्रेरी को। चलो अब स्केलन से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम स्केलन डॉट प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्केलर को। सो स्टैंडर्ड इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे सिंपल इंप्यूटर को। सो फ्रॉम स्केलर डॉट इंपोर्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, इंपोर्ट करने वाले हैं सिंपल इंप्यूटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अब क्या करता हूं मैं, अब सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं। कौन सा क्लास बनाते हैं, कॉन्फिग क्लास, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग क्लास में बनाता हूं। सो क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग नाम से मैं क्या करता हूं, एक
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग नाम से एक क्लास बनाता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अपने डेटा इंजेक्शन के अंदर हम लोग डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग बना रहे थे। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पे भी मुझे क्या करना है, अपना डेटा को सेव करना है, उस पाथ को हम लोग डिफाइन कर रहे थे, राइट। यहाँ पे सेम मैं करने वाला हूँ अपने क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग के अंदर। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ। कौन सा वेरिएबल, सो प्री प्रोसेसर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, पाथ इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन डिफाइन करूँगा, जहाँ पे मुझे पिकल फाइल को सेव करना है। सो मुझे पिकल फाइल कहाँ पे सेव करना है, मुझे पिकल फाइल सेव करना है इस आर्टिफैक्ट के अंदर। इस आर्टिफैक्ट के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। कौन सा फोल्डर बनाना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मुझे सेव करना है क्या, प्री प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल। जो भी आफ्टर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो भी पिकल फाइल जेनरेट होगा, मुझे इसके अंदर सेव करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेकोरेटर से डिफाइन करता हूँ। सो अंडरस्कोर डेटा क्लास डेकोरेटर में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ओके, सो डेकोरेटर हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, डेटा क्लास को। चलो अब हम लोग इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे डेटा क्लास को। सो फ्रॉम डेटा क्लास किस चीज़ को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा क्लास को, ठीक है। अब हमारे पास हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्लास बना चुके हैं अपना डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग का। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लाइन में एंड क्रिएट करता हूं मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। तो चलो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, डिफाइन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स को हम लोग सेट करेंगे। कौन सा पैरामीटर, फर्स्ट हम लोग सेल्फ पैरामीटर डिफाइन करते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग फाइल को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो चलो बनाता हूं मैं यहाँ पे। सो सेल्फ डॉट डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू क्या, जो हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग क्लास हम लोग क्रिएट किए हैं उसको डिफाइन करेंगे। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग क्लास को अब हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो ये हमारे पास क्लास बन चुका है। कौन सा क्लास, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास। अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। कौन सा फंक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। सो डिफाइन करता हूं मैं फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन गेट अंडरस्कोर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट। ओके डेटा, ओके सो ये हमारे पास आएगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्कोर। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूं मैं, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं। इस फंक्शन के अंदर हम लोग फर्स्ट एक पैरामीटर डिफाइन करूंगा मैं, सेल्फ पैरामीटर डिफाइन करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ ट्राई, अभी के लिए पास मैं डिफाइन करता हूँ एंड एक्सेप्ट मैं कॉल करूंगा। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, रेज करूंगा कस्टम एक्सेप्शन को। सो ये हम लोग यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हमें, जो भी फंक्शंस एंड जो भी पैरामीटर हमें डिफाइन करना है, वो सारा पैरामीटर हम लोग डिफाइन करेंगे कहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर, इस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। सो चलते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास ये सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। कौन सा, हैंडल अ मिसिंग वैल्यू, आउटलायर स्टेटमेंट, हैंडल इम्बैलेंस डेटा एंड कन्वर्ट अ कैटेगरिकल डेटा इनटू द न्यूमेरिकल डेटा। सो हमारे पास हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं अपने कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल कॉलम में, राइट। सो मैं क्या करता हूं, चलता हूं जुपिटर नोटबुक के अंदर और यहां से जो भी हमारे पास कन्वर्ट हो चुका कॉलम्स है, सारे कॉलम्स को मैं कॉपी करता हूं। सो ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये कैटेगरिकल कॉलम्स आ रहे हैं और ये न्यूमेरिकल कॉलम्स आ रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ सबसे नीचे जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं सारी चीज़ों को। सो नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे देखो हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम्स आ रहे हैं ये। अब नीचे मैं यहाँ पे देखो लेबल इनकोडर हम लोग यूज किए हैं कन्वर्ट करने के लिए अपने कैटेगरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम्स में, राइट। उसके बाद ये जो है हमारे पास कंप्लीट कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो यस, ये हमारे पास कंप्लीट कॉलम्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कंप्लीट कॉलम्स को
मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ कंप्लीट, यहाँ से यहाँ, इस चीज़ को यहाँ से यहाँ मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड चलते हैं फिर से अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे अपने फंक्शन के अंदर। एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ न्यूमेरिकल फीचर्स के नाम से। सो न्यूमेरिकल अंडरस्कोर फीचर्स के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर जो भी अभी हम लोग डेटा कॉपी किए थे अपने जुपिटर नोटबुक से, न्यूमेरिकल फीचर्स और न्यूमेरिकल कॉलम्स, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। सो ये कंप्लीट हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स है, जहाँ पे हमारे पास एज, वर्क क्लास, एजुकेशन नंबर, मार्शियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप, रेस, सेक्स, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, आवर पर वीक एंड नेटिव कंट्री। तो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक लॉगिन डिफाइन करता हूँ। सो लॉगिन डॉट इन्फो, मैं कुछ लॉगिन डिफाइन कर देता हूँ, लाइक अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड करके मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन जेनरेट करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट किए थे, क्या इंपोर्ट किए थे हम लोग, सिंपल इंप्यूटर। तो सिंपल इंप्यूटर का क्या काम होता है, सिंपल इंप्यूटर का काम होता है कि जो भी हमारे पास डेटा में नल वैल्यू है उसको क्या करो, उसको जो है, जो भी सिंपल इंप्यूटर में हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे उस फंक्शन के बेसिस पे नल वैल्यू को फिल कर दो। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइपलाइन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट करते हैं पाइपलाइन फ्रॉम स्केलर्न डॉट पाइपलाइन। क्या मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं पाइपलाइन को, ठीक है। अब मैं इस पाइपलाइन को कॉपी करता हूं यहां से, और यहां पे चलते हैं अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। मैं क्या करता हूं, एक नम पाइपलाइन नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं। सो नम अंडरस्कोर पाइपलाइन नाम से मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, एंड इस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइन को कॉल करेंगे। सो अगर मैं आपको यहां पे ले चलूं अपने ब्राउजर के ऊपर, सो चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नम पाइपलाइन सर्च करता हूँ। सो पाइपलाइन स्केलर्न, मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे स्केलर्न पाइपलाइन का। सो स्केलर्न पाइपलाइन के अंदर हमें क्या चाहिए, कुछ स्टेप्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। कौन कौन सा स्टेप्स आप परफॉर्म करने वाले हो, वो स्टेप्स हमें डिफाइन करने पड़ेगा इस पाइपलाइन के अंदर। सो चलिए चलते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, पाइपलाइन को डिफाइन करता हूँ। सो पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट पैरामीटर हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्टेप्स। सो मैं डिफाइन करता हूँ स्टेप्स। कौन कौन सा स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, तो फर्स्ट जो स्टेप मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो होगा हमारे पास, क्या होगा, सिंपल इंप्यूटर। सो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ नीचे, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंप्यूटर। सो इंप्यूटर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी हमारे पास नल डेटा है, नल वैल्यू है हमारे डेटा में, उसको हम लोग फिल करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे सिंपल इंप्यूटर को। सो विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंप्यूटर मैं क्या करूँगा, जो भी नल वैल्यू है उसको मैं फिल करूँगा। सो सिंपल इंप्यूटर, और अगर मैं आपको सिंपल इंप्यूटर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिखाऊँ, सो चलते हैं फिर से क्रोम पे, सिंपल इंप्यूटर स्केलर्न डॉक्यूमेंटेशन। सो सिंपल इंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा है, उसके बाद डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रैटेजी होते हैं। सो चलो अब मैं स्ट्रैटेजी को डिफाइन करता हूँ। सो कॉपी करते हैं। सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे पास नल वैल्यू है डेटा में, उसको विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंप्यूटर स्ट्रैटेजी में क्या डिफाइन करता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कॉल किए हैं कौन से डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को मैं कॉल कर रहा हूँ। सो न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग किस चीज़ से फिल करते हैं, मेनली मीडियन से, ठीक है। सो मैं मीडियन से अपने न्यूमेरिकल डेटा को मैं फिल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो है हमारे पास, इसको मैं क्लोज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो भी हमारे पास पहला, ओके, सो ये हमारे पास एक ही आएगा। सो ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट जो है यहाँ पे जो भी सिंपल इंप्यूटर मैं यूज कर रहा हूँ नल वैल्यू को फिल करने के लिए। अब जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास कौन सा वैल्यू है, ये हमारे पास नल वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास नल वैल्यू है, बट ये हम लोग नल वैल्यू किस चीज में है, न्यूमेरिकल डेटा पे है। न्यूमेरिकल डेटा पे हमारे पास नल वैल्यू है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकल डेटा को स्केल करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग फिर से, ये आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, फर्स्ट मैं कमेंट डिफाइन करता हूँ स्केलर। सो स्केलर, एंड इसमें हम लोग क्या करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ स्केलर एंड यूज करता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर को। स्टैंडर्ड स्केलर को क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसको मैं क्या चाह रहा हूँ, सेम स्केल में लाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड स्केलर,
ठीक है, तो मैं इसको इंडेंटेशन चेक कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और इसको जो नहीं, ये जो है हमारे पास ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे। सो मेक श्योर कि आप इंडेंटेशन चेक कर लो, और ये जो है हमारे पास स्टेप्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, राइट, और ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं पाइपलाइन डिफाइन कर रहा हूँ। पाइपलाइन डिफाइन करने के बाद मैं स्टेप्स डिफाइन कर रहा हूँ, कौन कौन सा स्टेप्स मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, सो डैट कि हमारे पास इसको यहाँ पे, यस, अब ठीक है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने स्टेप्स को डिफाइन कर रहा हूँ। स्टेप्स में मैं दो स्टेप्स को कॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इंप्यूटर, जो भी नल वैल्यू है हमारे न्यूमेरिकल डेटा में उसको मैं फिल कर रहा हूँ। सेकेंड, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। क्यों स्केल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा है न्यूमेरिकल डेटा वो डिफरेंट वैल्यू में है। लाइक लेट्स से अगर मैं एक एज का एग्जाम्पल लूँ, सो एक अगर हमारे पास डेटा में एक एज डेटा है, ठीक है, एज है तो पर्सन का एज क्या हो सकता है, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 78 ईयर्स, 40, 35 ईयर्स, 32 ईयर्स, 56 ईयर्स, तो डिफरेंट स्केल के डेटा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंट स्केल के डेटा को एक स्केल में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल, कौन सा, प्री प्रोसेसर वेरिएबल। सो प्री प्रोसेसर वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मर को। सो मैं क्या करता हूं, चलते हैं यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो आता हूं मैं यहाँ पे फ्रॉम स्केलन डॉट कंपोज इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर। चलते हैं फिर से गूगल क्रोम पे, और मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का। सो आते हैं यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जो भी टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो वो चीज़ हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग किस जो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डेटा पे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल डेटा पे। सो इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या, कॉलम ट्रांसफॉर्मर, और इसके अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा क्या, इसके अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा जो भी हम लोग नम पाइपलाइन न्यूमेरिकल पाइपलाइन वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसको डिफाइन करना। बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग डेटा को स्केल किए हैं उस चीज को। सो चलो अब डिफाइन करते हैं हम लोग इसके अंदर किस चीज को। सबसे पहले मैं नम पाइपलाइन को डिफाइन करता हूं। सो नम अंडरस्कोर पाइपलाइन पाइपलाइन। सो नम पाइपलाइन जो आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास इस फॉर्मेट में। ठीक है, नम पाइपलाइन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी हम लोग वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं नम पाइपलाइन से, सो इसको मैं कॉल करूंगा यहाँ पे नम पाइपलाइन से, एंड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स, इसको मैं क्या कर, न्यूमेरिकल फीचर्स सिर्फ कॉल करना है मुझे, न्यूमेरिकल फीचर्स, यस। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं। उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, जो भी हमारे पास डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्री प्रोसेसर नाम से जो भी हम लोग वेरिएबल बनाए थे उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जैसे कि हमें पता है, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, हम लोग यहाँ पे दो ही स्टेप किए हैं। जो भी नल वैल्यू है उसको मीडियन से फिल किए हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। अगर आपके पास कैटेगरिकल डेटा भी अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। अगर आपके डेटा में कैटेगरिकल कॉलम्स अवेलेबल है, सो यहाँ पे आप वेरिएबल बनाओगे कैटेगरिकल नाम से, कैटेगरिकल पाइपलाइन, एंड यहाँ पे आप यूज करोगे मीडियन की जगह पे क्या, मोड, क्योंकि जब भी हमारे पास नल वैल्यू होता है कैटेगरिकल कॉलम्स में हम लोग यूज करते हैं क्या, मोड, नल वैल्यू को फिल करने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर टेक्निक्स यूज किए हैं, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई नहीं करते हैं कैटेगरिकल डेटा पे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग डिफाइन करेंगे अगर हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हमारे डेटा में कैटेगरिकल कॉलम्स नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे नल वैल्यू को फिल कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जुपिटर नोटबुक में कुछ आउटलायर्स अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देखोगे, यस, इमेज में हमारे पास कुछ आउटलायर्स अवेलेबल है। यस, यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटलायर्स अवेलेबल है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फंक्शन क्रिएट करेंगे आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको रिटर्न करता हूँ, एंड एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा फंक्शन, आउटलायर्स रिमूव करने के लिए, रिमूव आउटलायर्स फंक्शन। सो डिफाइन अ फंक्शन टू रिमूव
आउटलायर्स विद द हेल्प ऑफ IQR मेथड। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ पैरामीटर को। फर्स्ट सेल्फ, कॉलम एंड डेटा फ्रेम, जिस भी डेटा फ्रेम पे हमें अप्लाई करना है इस फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करता हूं। सो ट्राई पास, एंड इस पास के अंदर हम लोग कंप्लीट कोड करेंगे। सो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक मैं डिफाइन कर रहा हूं। अब जो भी हम लोग कोड करने वाले हैं रिमूव आउटलायर्स के बारे में कंप्लीट कोड करेंगे हम लोग इस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, Q1 एंड Q3 डिफाइन करेंगे। उसके बाद IQR मेथड अप्लाई करेंगे, IQR फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पे होता है हमारे पास Q3 माइनस Q1 IQR का फार्मूला होता है हमारे पास। सो फर्स्ट Q1 डिफाइन करते हैं। सो Q1 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q1 जो है हमारे पास डेटा फ्रेम को कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे अपने कॉलम को, जो भी कॉलम पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, डॉट क्वांटाइल। सो क्वांटाइल डॉट क्वांटाइल, एंड इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास है Q1। सो Q1 क्या होता है हमारे पास 25 परसेंटाइल। सो 0.25 25 परसेंटाइल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। और ये क्वांटाइल का स्पेलिंग मुझे मिसमैच लग रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे क्रोम पे एक बार, क्वार्टाइल, यस। सो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, एंड इसको मैं नहीं क्या है हमारे पास, क्वार्टाइल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, क्वार्टाइल। नेक्स्ट Q1 हम लोग डिफाइन कर दिए। अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अब हम लोग डिफाइन करेंगे Q3। सो Q3 इक्वल टू सेम Q3 भी हम लोग डिफाइन करेंगे। वहाँ पे हम लोग कितना डेटा लेंगे, वहाँ पे हम लोग डेटा लेंगे 75%। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस चीज़ को, और सिर्फ मैं यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ 25 टू 75। सो हम लोग Q1 एंड Q3 डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे IQR फार्मूला। सो अप्लाई करते हैं IQR फार्मूला। क्या होता है हमारे पास IQR फार्मूला, Q3 माइनस Q1। सो Q3 माइनस Q1 फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, Q3 माइनस Q1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफाइन करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो अपर अंडरस्कोर लिमिट, अपर लिमिट का फार्मूला क्या होता है Q3, हमारे पास अपर लिमिट का फार्मूला क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। Q3, यस गॉट इट, फार्मूला था हमारे पास Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। सो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं। इसी तरह हमारे पास लोअर लिमिट हम लोग डिफाइन करेंगे। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q1 माइनस 1.5। सो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे Q3 टू Q1, एंड ये प्लस को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं आप अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट। अब हम लोग डिफाइन करते हैं iLog फंक्शन को, जहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट। सो df डॉट लॉग फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूं, और इसके अंदर मैं कॉल करूंगा अपने फंक्शन को, कौन सा फंक्शन, डेटा फ्रेम फंक्शन को एंड कॉलम को। सो हम लोग कॉल करते हैं df, और कॉलम को जो भी हमारे पास कॉलम पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ग्रेटर देन क्या, अपर लिमिट। सो ग्रेटर देन अपर लिमिट में अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। सो ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे अपर लिमिट, एंड इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने कॉलम पे, जिस भी कॉलम पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इक्वल टू अपर लिमिट। सेम इसी तरह मैं इस चीज को कॉपी करता हूं, एंड अब हम लोग कॉल करेंगे किसके लिए, अब हम लोग कॉल करेंगे लोअर लिमिट के लिए। यहां पे हम लोग चेंज करेंगे ग्रेटर देन टू लेस देन। सो ग्रेटर देन टू लेस देन, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए हैं। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम लोग कुछ पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ, कॉलम, कौन से कॉलम पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, एंड कौन से डेटा पे डेटा फ्रेम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक मैं डिफाइन कर रहा हूं। उसके बाद Q1 एंड Q3 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सो Q1 क्या होता है हमारे पास 25 परसेंटाइल, Q3 होता है हमारे पास 75 परसेंटाइल। उसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं IQR का, Q3 माइनस Q1। उसके बाद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिफाइन कर रहे हैं। सो अपर लिमिट का क्या फार्मूला होता है, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। लोअर लिमिट का फार्मूला होता है हमारे पास Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं, एंड रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, डेटा फ्रेम को रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न अ डेटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लॉगिंग डिफाइन कर देता हूं। सो लॉगिंग डॉट इन्फो आउटलायर्स हैंडलिंग कोड, ठीक है। सो एक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक लॉगिंग डिफाइन कर दे रहा हूं आउटलायर्स हैंडलिंग कोड, ठीक है। सो ये हमारे पास आउटलायर्स हैंडल करने का
कंप्लीट फंक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 2 फंक्शन एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सो कौन कौन सा फंक्शन? डेटा जो हमारे पास मिसिंग डेटा है उसको फिल करने के लिए फर्स्ट फंक्शन हम लोग क्रिएट किए थे। सेकेंड फंक्शन अपने आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए। हमारा जो डेटा है ऑलरेडी इनकोडेड फॉर्मेट में है, सो इनकोडिंग टेक्निक का हम लोग फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे फिर से नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करता हूँ। कौन सा फंक्शन? इनिशिएट करने के लिए अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को। सो फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन टू इनिशिएट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट करने का टेक्निक हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? सो सेल्फ, फर्स्ट पैरामीटर, ट्रेन पाथ एंड टेस्ट पाथ। क्यों ट्रेन एंड टेस्ट पाथ चाहिए? क्योंकि हम लोग डेटा, कौन से डेटा पे हम लोग इनिशिएट करेंगे अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को। सो उसके लिए हमें डेटा चाहिए, ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा। सो मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पे ट्रेन अंडरस्कोर पाथ एंड टेस्ट अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं यहां पे फिर से क्या करता हूं, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को डिफाइन करता हूं। सो ट्राई पास एंड इसके अंदर मैं सेम चीज को यहां से कॉपी करूंगा, एक्सेप्ट ब्लॉक को, एंड इसको यहां पे पेस्ट करता हूं। लॉगिंग को मैं रिमूव कर दूंगा बिकॉज ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को रीड करेंगे। कौन से डेटा को? ट्रेन डेटा को एंड टेस्ट डेटा को हम लोग रीड करेंगे यहाँ पे। सो मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पे ट्रेन डेटा नाम से एक वेरिएबल, ट्रेन डेटा इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ पांडाज हम क्या करेंगे, रीड करेंगे अपने ट्रेन पाथ को एंड टेस्ट पाथ को। सो पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, किसको हम लोग रीड कर रहे हैं? सो ये हमारे पास ट्रेन डेटा का वेरिएबल है। सो हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे ट्रेन डेटा को, ट्रेन डेटा पाथ को। अब इसी तरह हम लोग क्रिएट करते हैं सेकेंड वेरिएबल टेस्ट। सो टेस्ट अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने टेस्ट डेटा को। सो टेस्ट पाथ, सो हम लोग यहाँ पे ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हैं एंड रीड कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे अपने न्यूमेरिकल फीचर्स को। सो मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स यहाँ पे मैं यूज किया हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। न्यूमेरिकल फीचर्स को, कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर्स को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे। न्यूमेरिकल फीचर्स, ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर्स है। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, किसके ऊपर? अपने न्यूमेरिकल फीचर्स के ऊपर। क्यों? जो भी हमारे पास यहाँ पे आउटलायर्स है, इस आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे अब। सो चलो लूप चलाते हैं। सो फॉर आई इन न्यूमेरिकल फीचर्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर जो भी हमारे पास आउटलायर्स है उसको हम लोग हैंडल करने वाले हैं। सो फॉर आई इन न्यूमेरिकल फीचर्स, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे सेल्फ डॉट, जो भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए थे, कौन सा फंक्शन था हमारे पास, रिमूव आउटलायर्स नाम से हम लोग फंक्शन क्रिएट किए थे। सो रिमूव आउटलायर्स, कॉलम डिफाइन करेंगे। सो कॉलम इक्वल टू कॉलम एंड उसके बाद कॉलम इक्वल टू कॉलम मैं डिफाइन करता हूं। एंड सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हम लोग डिफाइन करेंगे अपने ट्रेन डेटा के ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सो डीएफ इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा। ओके, सो हमारे पास ये कॉलम इस तरह से क्यों आ रहा है हमारे पास एरर? सो इसको मैं ज़रा सा चेक कर लेता हूँ। सो फॉर आई, ओके, सो यहाँ पे मैं किया हूँ कॉलम। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ट्रेन डेटा पे अप्लाई कर पा रहे हैं अपने रिमूव आउटलायर्स फंक्शन को। सेम चीज मैं कॉपी करता हूँ एंड सेम चीज मैं डिफाइन करूंगा किसके लिए, सेम चीज अब हम लोग डिफाइन करेंगे अपने टेस्ट डेटा के लिए। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं बैक एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा ट्रेन डेटा से अपने टेस्ट डेटा पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन डिफाइन कर देता हूँ सो दैट कि जब भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो पता चलते रहे कि कौन से स्टेप्स में हमारा जो प्रोग्राम है और जो हमारा कोड है रन हो रहा है। सो मैं लॉग डिफाइन करता हूँ, लॉगिंग डॉट इन्फो। क्या लॉग मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेन डेटा पे आउटलायर्स को रिमूव कर रहे हैं। सो आउटलायर्स कैप डाउन आवर ट्रेन डेटा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग किस डेटा पे कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपने टेस्ट डेटा को। सो हम लोग दोनों फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अपने ट्रेन डेटा पे भी एंड टेस्ट डेटा पे भी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने जो फंक्शन हम लोग डिफाइन किए थे, कौन सा फंक्शन, गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, उसको हम लोग कॉल करेंगे। सो चलते हैं पीछे एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, जो भी हम लोग फंक्शन डिफाइन किए थे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं। सो प्री प्रोसेसर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद कॉल कर रहा हूँ अपने फंक्शन को। सो सेल्फ डॉट गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अपने
फिर से जुपिटर नोटबुक के अंदर, और यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारे पास जो टारगेट कॉलम है वो टारगेट कॉलम का क्या नाम है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ जुपिटर नोटबुक के अंदर, एंड ये हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम है टारगेट, मैं टारगेट कॉलम चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। सो चलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, सो हमारे पास इनकम कॉलम जो है वो हमारे पास टारगेट कॉलम है। सो चलो चलते हैं फिर से यहाँ पे टारगेट कॉलम को अब मैं डिफाइन करता हूँ। सो डिफाइन करता हूँ टारगेट अंडरस्कोर कॉलम, कौन सा है हमारे पास टारगेट कॉलम। सो टारगेट कॉलम है हमारे, ओके, सो टारगेट कॉलम है हमारे पास इनकम। सो इस इनकम कॉलम को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, डिफाइन करता हूँ यहाँ पे अपने टारगेट कॉलम को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक और डिफाइन करता हूँ ड्रॉप अंडरस्कोर कॉलम। क्यों ड्रॉप अंडरस्कोर कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ कॉल करूंगा अपने टारगेट कॉलम को। सो फर्स्ट जो वेरिएबल है मेरे पास, जैसे कि हम लोग स्प्लिट करते हैं डेटा को एक्स एंड वाई में। सो एक्स में क्या लेते हैं, इंटायर डेटा अपार्ट फ्रॉम द टारगेट कॉलम, वाई में लेते हैं हम लोग टारगेट कॉलम। सो ही हम लोग यहाँ पे टारगेट कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप कॉलम कर रहे हैं कौन सा, टारगेट कॉलम। इट मींस एक्स एंड वाई यहाँ पे हमारे पास हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्प्लिट करेंगे अपने डेटा को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर में। सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे लॉगिन डिफाइन कर रहा हूं, सबसे पहले लॉगिंग डॉट इन्फो स्प्लिटिंग डेटा इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स पे मैं अपने डेटा को स्प्लिट कर रहा हूं। सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं इनपुट अंडरस्कोर फीचर अंडरस्कोर ट्रेन डेटा। सो ट्रेन डेटा पे अभी हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं, इक्वल टू ट्रेन डेटा डॉट क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉप करेंगे किसको, अपने जो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कॉलम डिफाइन किए हैं। सो ड्रॉप किस चीज को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, सो हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं अपने ड्रॉप कॉलम को। कौन सा है हमारे पास ड्रॉप कॉलम, वो है हमारे पास टारगेट कॉलम। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। सो ड्रॉप कॉलम एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा एक्सिस इक्वल टू 1। सो एक्सिस इक्वल टू 1 इट मींस हम लोग कॉलम बाय चेक कर रहे हैं किसको, अपने टारगेट कॉलम को। एक्सिस इक्वल टू 0 इट मींस हम लोग चेक कर रहे हैं रो बाइज। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग टारगेट फीचर डिफाइन करते हैं। सो टारगेट अंडरस्कोर फीचर अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू, मैं क्या करूंगा फिर से ट्रेन डेटा पे ही अप्लाई करेंगे। सो ट्रेन डेटा और इस बार हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, सो इस बार हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने टारगेट कॉलम नेम को। सो क्या है हमारे पास टारगेट कॉलम नेम, सो ये हमारे पास टारगेट कॉलम नेम। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। सो टारगेट कॉलम नेम ये हम लोग किस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं, सो स्प्लिटिंग ट्रेन डेटा। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ट्रेन डेटा। सो ये हम लोग ट्रेन डेटा के लिए कर रहे हैं। सेम चीज हम लोग क्या रहेंगे किसके लिए, अपने टेस्ट डेटा के लिए। सो मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ यहाँ से। सो कंप्लीट चीज को मैं लॉगिंग को भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे ट्रेन की जगह मैं क्या करता हूँ, ट्रेन की जगह अब मैं डिफाइन करता हूँ क्या, टेस्ट और इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट डेटा। ठीक है, सो हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं अपने ट्रेन एंड टेस्ट डेटा को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेटा में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अपने ट्रेन डेटा पे एंड अपने टेस्ट डेटा पे। सो मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पे एक वेरिएबल इनपुट ट्रेन एरे नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा अपने प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को, जहां से हम लोग कॉल कर रहे थे अपने गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट फंक्शन को। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस चीज को यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिफाइन करने के बाद ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। कौन से फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, सो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट फंक्शन को, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ट्रेन एरे डिफाइन कर रहे हैं, ट्रेन एरे, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एक कमेंट ले लेता हूँ। सो अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आवर ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन डेटा पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। सो चलो डिफाइन करते हैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, एंड इस फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अपने इनपुट फीचर को। क्या है हमारे पास इनपुट फीचर्स, सो इनपुट फीचर्स है हमारे पास इनपुट फीचर ऑन ट्रेन डेटा। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, डिफाइन करता हूँ इस चीज को, फिर से इस चीज को मैं कॉपी करूंगा, और इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ इनपुट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर एरे नाम से, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे किस चीज को, सिर्फ ट्रांसफॉर्म को। हम लोग टेस्ट डेटा पे सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, ट्रेन डेटा पे हम लोग अप्लाई करते हैं फिट एंड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे अपने
यहाँ पे ये क्या है हमारे पास वेरिएबल, हम लोग दोनों जगह यहाँ पे देखो ट्रेन वेरिएबल बना दिए हैं। वेरिएबल क्या होगा हमारे पास यहाँ पे टेस्ट होगा, सो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। सो मैं इसको चेंज करता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्या टेस्ट। मेक श्योर कि आप वेरिएबल पे ध्यान दो, जो भी वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने ट्रेन डेटा पे एंड अपने टेस्ट डेटा पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग अप्लाई करेंगे क्या अपने प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को अपने ट्रेन डेटा पे एंड अपने टेस्ट डेटा पे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कनकैटिनेट करेंगे अपने इनपुट फीचर ट्रेन डेटा को एंड टारगेट फीचर ट्रेन डेटा को। सो चलो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले एक मैं कमेंट पास कर देता हूं, प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट ऑन आवर ट्रेन एंड टेस्ट डेटा पे हम लोग प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, कौन सा वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं, ट्रेन अंडरस्कोर एरे नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं। एंड इस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कनकैटिनेट करेंगे अपने इनपुट ट्रेन डेटा को एंड टारगेट फीचर ट्रेन डेटा को। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे np डॉट सी अंडरस्कोर इट मीन्स कि हम लोग कनकैटिनेट कर रहे हैं जो भी वेरिएबल इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने इनपुट फीचर ट्रेन डेटा को एंड टारगेट फीचर ट्रेन डेटा को। सो क्या हमारे पास इनपुट फीचर ट्रेन डेटा, सो ये हमारे पास इनपुट फीचर ट्रेन डेटा। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इनपुट फीचर ट्रेन डेटा नहीं, इनपुट फीचर ट्रेन एरे को हम लोग कॉपी करेंगे। सो क्या है हमारे पास इनपुट फीचर ट्रेन एरे, सो इनपुट फीचर ट्रेन एरे हमारे पास ये जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं, सो इसको मैं कॉपी करूंगा इनपुट फीचर इनपुट ट्रेन एरे। उसके बाद np डॉट एरे एंड इस एरे के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे अपने टारगेट फीचर ट्रेन डेटा को। सो क्या है हमारे पास टारगेट फीचर ट्रेन डेटा, सो ये हमारे पास टारगेट फीचर ट्रेन डेटा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम चीज मैं कॉपी करता हूँ किसके लिए, टेस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी अप्लाई कर रहे हैं प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट ऑन अपने ट्रेन डेटा पे भी एंड टेस्ट डेटा पे। सो टेस्ट अंडरस्कोर एरे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा अपने इनपुट टेस्ट एरे को, और ये जो है हमारे पास टारगेट, इसको मैं कॉल करूंगा टारगेट फीचर टेस्ट डेटा। सो टारगेट फीचर टेस्ट डेटा को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर चुके हैं, कंप्लीट प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट अप्लाई कर चुके हैं अपने ट्रेन एंड टेस्ट डेटा पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्यों सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िग क्रिएट किए थे, किस लिए, प्री प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल को सेव करने के लिए। सो चलो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा सेव ऑब्जेक्ट, कहां से, अपने utils फाइल से। तो यहां पे मैं देख लेता हूं, ओके। सो utils फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सो चलो हेल्पर फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। सो हेल्पर फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, मैं क्या करता हूं, लॉगिंग भी इंपोर्ट कर लेता हूं, लॉगिंग कस्टम एक्सेप्शन इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। सो फ्रॉम src डॉट लॉगर, क्या मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं लॉगिंग को, लॉगिंग। उसके बाद फ्रॉम src डॉट एक्सेप्शन इंपोर्ट कर रहा हूं मैं किस चीज को, इंपोर्ट कर रहा हूं मैं कस्टम एक्सेप्शन को। अब हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, कौन सा, सेव ऑब्जेक्ट नाम से, सो दैट कि विद द हेल्प ऑफ सेव ऑब्जेक्ट फंक्शन हम लोग पिकल फाइल को सेव कर सके। सो डिफाइन करते हैं एक फंक्शन को, डिफाइन अ फंक्शन सेव ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग फाइल पाथ डिफाइन करेंगे एंड सेकेंड वेरिएबल हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। सो फाइल अंडरस्कोर पाथ एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट में डिफाइन करता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट में कॉल कर रहा हूं। उसके बाद ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को मैं कॉल कर लेता हूं, ट्राई एंड पास एक्सेप्शन, सो एक्सेप्शन एज ई, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, रेज करूंगा किस चीज को, कस्टम एक्सेप्शन को। सो रेज कस्टम एक्सेप्शन, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई कमा शिस, ठीक है। सो ई कमा हमें शिस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट ओएस कमा शिस, ठीक है। अब हमारे पास एरर खत्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग कोड करने वाले हैं इस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर करने वाले हैं। सो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं हम लोग सेव ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे हम लोग सेव कर रहे हैं वो सारी फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी का पाथ डिफाइन करता हूँ, कहाँ पे हम लोग सेव करने वाले हैं। सो डायरेक्टरी अंडरस्कोर पाथ, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ डायरेक्टरी अंडरस्कोर पाथ नाम से, ओएस डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम। सो डायरेक्टरी नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्या डायरेक्टरी नेम डिफाइन कर रहा हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे फाइल पाथ डिफाइन करेंगे। सो डायरेक्टरी नेम
अब हमारे पास डायरेक्टरी पाथ डिफाइन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर को क्रिएट करेंगे। सो os डॉट मेक डायरेक्टरी नाम से हमारे पास फंक्शन होता है, उसको हम लोग कॉल करेंगे। सो मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी पाथ, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी पाथ एंड उसके बाद एग्जिस्ट इक्वल टू क्या, ट्रू। इट मीन्स कि अगर ये क्रिएट हो चुका है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग विथ ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। क्यों ओपन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ यहाँ पे सेव करने जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, राइट फंक्शन का यूज करने वाले हैं, राइट। सो फाइल अंडरस्कोर क्या करूंगा मैं, फाइल पाथ को डिफाइन करूंगा। सो फाइल ऑब्जेक्ट फाइल पाथ एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू भी डिफाइन करेंगे राइट मोड के लिए। एज क्या कर देता हूं मैं, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर देता हूं एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डंप करेंगे। सो कौन सा फाइल डंप कर रहे हैं, हम लोग डंप कर रहे हैं पिकल फाइल। सो पिकल अंडरस्कोर ओके। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा किस चीज को, पिकल को भी। सो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं पिकल को। सो इंपोर्ट पिकल को मैं इंपोर्ट करता हूं, ये इंपोर्ट लाता हूं यहाँ पे। सो पिकल इंपोर्ट हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप कर रहे हैं, कहां पे डंप कर रहे हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर। किस चीज को डंप कर रहे हैं, हम लोग डंप कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, फाइल ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट एंड जो भी हम लोग यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूं मैं, इसको मैं डंप कर रहा हूं, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट फंक्शन जो है अब रेडी हो चुका है। विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पिकल फाइल को सेव करेंगे अपने आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर। सो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं लास्ट। देखो अभी तक हम लोग कितने लाइन का कोड लिख चुके हैं, 115 लाइन्स का कोड अभी तक हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। सो मॉडुलर कोडिंग में टाइम लगता है, आपको भी इस तरह से करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। जब भी आप इंडस्ट्री में और कंपनी में लैंड करेंगे, सो मेक श्योर कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो यहाँ पे, जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद से इस चीज़ को लिखो, खुद से कोड करो आप, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ सेव ऑब्जेक्ट फंक्शन को। सो फ्रॉम src.utils क्या मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सेव ऑब्जेक्ट को। इस सेव ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, चलते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ सेव ऑब्जेक्ट डॉट क्या करूंगा, सेव ऑब्जेक्ट नहीं, सेव ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे फाइल पाथ, कहाँ पे हम लोग पिकल फाइल को सेव करने वाले हैं। सो फाइल पाथ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, सेल्फ डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग डॉट प्री प्रोसेसर फाइल ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर डिफाइन करेंगे। सो ये देखो हमारे पास जो है सजेशन आ रहा है क्या क्या है। सो नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट को। सो क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हम लोग बनाए थे प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट। सो प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करता हूँ यहाँ से, प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं फाइल पाथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग प्रोसेसर ऑब्जेक्ट फाइल पाथ। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूं। क्या मैं रिटर्न करने वाला हूं, मैं रिटर्न करने वाला हूं अपना ट्रेन एरे। क्या हमारे पास ट्रेन एरे ये है। नेक्स्ट मैं रिटर्न करने वाला हूं टेस्ट एरे। सो टेस्ट एरे दो पैरामीटर। थर्ड हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, अपने प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को। सो सेल्फ डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग डॉट प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट। सो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एंड ये हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर हमें कस्टम में e,6 डिफाइन करना पड़ेगा, सेम हमें ऊपर भी डिफाइन करना पड़ेगा e,6 जहाँ जहाँ हम लोग यूज किए थे। सो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कोड। एक चीज मैं मॉडिफिकेशन करूंगा अपने डेटा इंजेक्शन के अंदर, क्यों, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया था बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर डेटा आर्टिफैक्ट हम लोग बना रहे हैं, आर्टिफैक्ट के अंदर हम लोग 3 फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट रॉ। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग पिकल फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में पिकल फाइल क्रिएट किए हैं, प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग मॉडल बिल्ड करेंगे, वहां पे भी पिकल फाइल क्रिएट करेंगे। सो वहां पे हमारे पास बहुत ही फाइल्स हो जाएगा आर्टिफैक्ट के अंदर। सो कोई तरीका है जहां पे हम लोग सेपरेट फाइल के अंदर डेटा इंजेक्शन का फाइल स्टोर कर सके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का सेपरेट फाइल के अंदर कर सके एंड डेटा मॉडल ट्रेनिंग का सेपरेट फाइल के अंदर कर सके। सो यस तरीका है, उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे थे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसी तरह आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा डेटा
इंजेक्शन, फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मेरा नाम, आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हो। इस तरह से आप मल्टीपल फोल्डर के अंदर क्रिएट करके अपने डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अभी इस कोड को मैं रन करता हूं, दिखाता हूं कि यहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है हमारे पास डेटा इंजेक्शन नाम से फोल्डर और नॉट। मैं ओपन करता हूं टर्मिनल को और सेम कमांड को रन करूंगा मैं। इसको मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे और सबसे पहले इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर ले रहा हूँ। जो ये इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट किए हैं, कोंडा एक्टिवेट env इन्वायरमेंट को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। एक्टिवेट हो चुका है, क्लियर करता हूँ। अब रन करता हूँ src नहीं, यहाँ पे हमारे पास रन करना पड़ेगा पाइथन src। पाइथन src उसके अंदर कंपोनेंट, उसके अंदर डेटा इंजेक्शन। हिट एंटर करते हैं अब हम लोग। हिट एंटर, जैसे हम लोग हिट एंटर करेंगे ये विद इन अ सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा और जो हमारा आउटपुट है वो आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं आर्टिफैक्ट फोल्डर। ये देखो हमारे पास आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर जो हमारे पास डेटा इंजेक्शन फोल्डर क्रिएट हो चुका है एंड इसके अंदर हमारे पास रॉ टेस्ट एंड ट्रेन 3 CSV फाइल आ चुका है हमारे अंदर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि फाइल के अंदर फाइल जो भी आप डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन, जो भी आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो वो इजिली फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। चलते हैं अब यहाँ पे हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से हम लोग आते हैं डेटा इंजेक्शन फाइल के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे थे ऑब्जेक्ट एंड इनिशिएट कर रहे थे डेटा इंजेक्शन को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ, ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा। ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर पाथ एंड सेकेंड वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू, इसको इक्वल टू में मैं असाइन कर देता हूँ ट्रेन, ये TRAIN ट्रेन, ठीक है। ये हमारे पास इनिशिएट कर रहे हैं वेरिएबल में, हम लोग स्टोर कर रहे हैं ट्रेन एंड टेस्ट के वेरिएबल में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफाइन करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास को। मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम src डॉट कंपोनेंट, किसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, डॉट कंपोनेंट डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फोल्डर से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास को। और ये क्लास को हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, कौन से फाइल को, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल को। मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू, क्लास को डिफाइन करता हूँ, कौन सा क्लास, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास। उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास डिफाइन करने के बाद हम लोग एरे क्रिएट करेंगे। ट्रेन अंडरस्कोर एरे, ट्रेन के लिए टेस्ट अंडरस्कोर एरे एंड एक और मैं इम्प्टी डिफाइन करता हूं। जैसे कि हम लोग एक्सेप्शन में 2 ही क्लास मुझे चाहिए था, तो 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जो ये वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए थे इसको मैं डिफाइन करूंगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डॉट इनिशिएट फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। इनिशिएट कौन सा फंक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से कॉल कर रहे हैं हम लोग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से। एंड इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर आएगा कौन कौन सा, ट्रेन पाथ एंड टेस्ट पाथ। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ट्रेन फाइल पाथ, ट्रेन डेटा पाथ एंड टेस्ट डेटा पाथ, ठीक है। ये हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं इस चीज़ को ओपन करता हूँ यहाँ पे एंड फिर हम लोग रन करते हैं अपने डेटा इंजेक्शन फाइल को। मैं एरो क्लिक करता हूँ, अप एरो। हमारे पास सेम कमांड आ चुका है पाइथन src फोल्डर के अंदर कंपोनेंट, उसके अंदर डेटा इंजेक्शन डॉट py फाइल। अब हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल को। जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपने आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर आ जाएगा, किस नाम से, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, हिट इंटर करते हैं। जैसे ही हम लोग हिट इंटर करेंगे देखते हैं अगर कुछ एरर आएगा तो उसको रिजोल्व करेंगे। ओके हमारे पास एरर आ चुका है। क्या एरर है, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट क्वार्टाइल। ओके गॉट इट। चलते हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे रिमूव आउटलायर्स का एक फंक्शन बनाए थे। ये क्या होता है, हमारे पास क्वांटाइल होता है। QUANTILE क्वांटाइल। मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ, अपने टर्मिनल को फिर से रन करते हैं हम लोग पाइथन src फाइल को। रन करता हूँ मैं। अब चेक करते हैं अगर कुछ एरर आएगा तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे एंड उसको रिजोल्व करेंगे। फिर से हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर है,
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में लाइन नंबर 89 के अंदर क्या है, लॉगिंग हैज नो एट्रीब्यूट INO। सो लाइन नंबर 89, सो 89 के अंदर हमारे पास क्या है, 89 इन्फो है ना, लॉगिंग इन्फो होता है हमारे पास। देखो जो भी एरर आप फेस कर रहे हो लाइन नंबर के हिसाब से आप जाओ उस फाइल के अंदर, चेक करो कि क्या एरर है आपका, एंड बेस्ड अपॉन डेट आप मॉडिफाई करो कोड को, रिजोल्व करो उसको। डिबगिंग स्किल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी अगर आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो। फिर से हमारे पास एरर आ रहा है लाइन नंबर 95 में इन्फो। सो लाइन नंबर 95 आप देखो यहाँ पे फिर से हम लोग सेम मिसमैच किए हैं। सो इन्फो फंक्शन होता है हमारे पास। फिर से मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ, उसके बाद मैं फिर से रन करता हूँ पाइथन SRC डेटा इंजेक्शन फाइल को रन करते हैं। फिर से मल्टीपल टाइम्स एरर आ रहा है, इसी तरह से आपको भी डिबग करना है। सो लॉगिंग हैज़ नो एट्रीब्यूट INO, फिर से लाइन नंबर 30। ओके, सो लग रहा है कि सारी जगह ये मेरे पास ये एरर आने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस फोल्डर को मैं चेक ही कर लेता हूँ कम्प्लीटली। अभी कौन से फोल्डर के अंदर है, लाइन नंबर INO। सो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ ना, INO। सो INO नहीं, इस तरह से तो मैं बहुत ही चीज़ें मुझे सर्च करना पड़ेगा, INO। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लाइन नंबर 31 में, राइट। सो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब एक ही लास्ट ही बचा हुआ है हमारे पास, सो इन्फो। सो INFO इन्फो, ठीक है। इस क्लियर स्क्रीन करते हैं। सो स्क्रीन क्लियर करने के बाद फिर से हम लोग डेटा इंजेक्शन फाइल को रन करते हैं, चेक करते हैं। डिबगिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड अब हम लोग डिबग करते करते हमारा जो एरर है रिजोल्व हो चुका है। चलते हैं आर्टिफैक्ट फाइल के अंदर, डेटा इंजेक्शन फाइल एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल। इसके अंदर हमारे पास processor.pickle फाइल आ चुका है, जो कि हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे थे processor.pickle फाइल अपने आर्टिफैक्ट के अंदर, अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फोल्डर में, ठीक है। सो यस गाइज, इस तरह से आप कंप्लीट क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हो। सो यस, मेक श्योर कि आप क्या करो, सबसे पहले जो डेटा सेट मैं यूज कर रहा हूं उस पर इंप्लीमेंट करो आप। इसके अलावा दूसरा डेटा सेट आप लो और उस पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करो, डिपेंड्स ऑन योर डेटा। आप थोड़ा बहुत जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला वो इससे थोड़ा समय जो है ना, इसका जो है क्वालिटी बढ़ा दूंगा, वो इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट होगा आपका, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करो, हैंड्स ऑन कोडिंग करो, जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अभी। ओके, सो यस, this is all about in this video guys. Make sure you can like the video, subscribe the channel and share with your friends. See you in our next video. Thank you.